हेलो माय डियर इंजीनियर्स, आपका स्वागत है राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। तो गाइज़ अभी मैं आया हूं अपनी साइट पर और यहां पर जो है स्लैब शटरिंग का काम चल रहा है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं जो हमारी स्लैब है उसका शटरिंग का काम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्लैब शटरिंग से रिलेटेड एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिसके बारे में जो है अक्सर इंटरव्यू में पूछा गया है और काफ़ी सारे सिविल इंजीनियर इस पॉइंट को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ और स्लैब की शटरिंग से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अभी साइट पर अपने काम करा रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जो हमारी स्लैब है उसका शटरिंग का काम हो रहा है। तो जो ये हमारा फ्लैट पोर्शन है जहाँ पर आप देख रहे हैं ये मटेरियल्स रखे हुए हैं, ये हमारा स्लैब का पोर्शन है। और बीच बीच में आप देख रहे होंगे ये जो डाउन पोर्शन है ये हमारा बीम है, यानी कि इस स्लैब में बीम्स भी दिए गए हैं और जो हमारी स्लैब है वो बीम पर रेस्ट कर रही है। तो जब भी हम स्लैब की शटरिंग का काम करा रहे हो तो हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारी स्लैब की शटरिंग हो रही है वो प्रॉपर लेवल में हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, एक लेवल हमें मार्क कर लेना है और उसी के रिस्पेक्ट में हमें स्लैब की शटरिंग का काम कराना होता है। तो यहाँ पर जो है लेवल की मार्किंग ऑलरेडी हो रखी है। तो वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे ये कॉलम के वर्टिकल स्टील बार हैं इन पर ये लेवल की मार्किंग हो रखी है और इसी लेवल के रिस्पेक्ट में जो हमारी स्लैब है उसकी शटरिंग का काम हो रहा है। और आप भी अगर अपनी साइट पर स्लैब की शटरिंग का काम करा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है स्लैब की शटरिंग शुरू करने से पहले वो है लेवल की मार्किंग। तो आपको प्रॉपर जो है लेवल की मार्किंग करा लेना है। आपने लेवल की मार्किंग करा रखी है उसी के रिस्पेक्ट में आपकी जो स्लैब की शटरिंग है वो होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है जब आप स्लैब की शटरिंग करा रहे हो उस टाइम। और जब आप स्लैब की शटरिंग का काम करा रहे हो और आपकी स्लैब में जो बीम्स दिए गए हैं तो सबसे पहले जो बीम्स के बॉटम है उनको फिक्स किया जाता है। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे जो हमारे कारपेंटर हैं वो सबसे पहले जो बीम के बॉटम है उसको फिक्स कर रहे हैं। और जब बीम का बॉटम फिक्स हो रहा है तो आपको जरूर चेक कर लेना है जो बीम के बॉटम्स लग रहे हैं, जहां पर बीम का लोकेशन दिया गया आपके ड्राइंग में, क्या उसी लोकेशन पे लग रहे हैं कि नहीं। और साथ में आपको उसके डायमेंशन को भी चेक कर लेना कि कॉलम के फेस से कितनी दूर पे आपके बॉटम्स लगाए जा रहे हैं। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे जो हमारे कारपेंटर हैं जिस लोकेशन पर बीम्स आ रही हैं तो उस लोकेशन पे जो बीम के बॉटम्स हैं उनको पहले फिक्स कर रहे हैं। और जब बीम का बॉटम प्रॉपरली फिक्स हो जाता है तो उसके बाद जो हमारी बीम की साइड हैं उनकी फिक्सिंग की जाती है। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे अब बॉटम्स लग गए हैं और जो हमारे कारपेंटर हैं अब वो जो बीम की साइड है उसकी फिक्सिंग कर रहे हैं। तो बीम की साइड फिक्सिंग करते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान देना है उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बीम की साइड की फिक्सिंग को लेकर है और इसी के बारे में जो हमारे सिविल साइट इंजीनियर हैं उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हमारी बीम की साइड है उसको कैसे फिक्स करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान देना होता है। तो ये जो हमारा फ्लैट पोर्शन है ये हमारा स्लैब है और ये डाउन पोर्शन हमारा बीम है। उसके जस्ट बगल आप देख रहे होंगे जो ये वाला फ्लैट पोर्शन है ये हमारी स्लैब है और उसके बीच में हमारी ये बीम जा रही है और इसी बीम के साथ जो हमारी स्लैब है वो कनेक्ट हो रही है। तो बीम में हमारी साइड्स भी लगी हुई हैं। तो ये जो हमारी साइड्स है वो इंटरनल साइड्स है। तो एक आप देख रहे होंगे राइट साइड भी साइड लगी हुई है, एक हमारी लेफ्ट साइड भी साइड लगी हुई है। और जो ये साइड यहाँ पर लगी हुई है ये कितने mm की यहाँ पर लगी है इसी के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये हमारा बीम का बॉटम हुआ और उसी बॉटम से यहाँ सटा हुआ देख रहे हैं आप, ये हमारी साइड हुई। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनल साइड की साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो हमारी जो ये स्लैब है उसकी जो थिकनेस है वो 150 mm है और जो हमारी बीम है उसकी जो विड्थ है वो 240 mm है। और अगर हम बीम की डेप्थ की बात करें तो जो हमारी बीम की टोटल डेप्थ है वो 550 mm है। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है स्लैब और बीम के लिए और उसी के माध्यम से हम समझेंगे जो हमारी बीम की साइड है वो कितने mm की लगेगी। जैसा कि आपको मैंने बताया जो हमारी बीम की साइज है 240 mm बाई 550 mm है। 240 mm हमारी बीम की विड्थ है। जो हमारी बीम की टोटल डेप्थ है वो 550 mm है और जो बीम के साथ हमारी स्लैब कनेक्ट हो रही है उसकी जो थिकनेस है वो 150 mm है। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारी टोटल डेप्थ है बीम की वो है 550 mm और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारी स्लैब की थिकनेस है उसको। तो हमारी जो बीम की साइड है उसकी साइज निकल कर आ जाएगी। तो जो हमारी बीम की साइड निकल कर आ रही हो 400। तो हमारा जो बीम का बॉटम लेवल है
और स्लैब का बॉटम लेवल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी बीम की साइड है उसकी जो साइज है वो 400 mm है। और जब आप बीम की जो साइड है उसकी साइज का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है जो आपकी स्लैब की प्लाई है वो बीम की साइड पर रेस्ट कर रही है, तो जो प्लाई की थिकनेस है आपको उसको भी माइनस करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी वो एक्चुअल बीम की साइड होगी। लेकिन अगर हम बात करें इस बीम की टोटल साइड की साइज के लिए, बीम के बॉटम से लेकर स्लैब के बॉटम तक, तो वो 400 mm है। लेकिन इसमें हमारा जो है 12 mm का प्लाई भी ऐड है। 12 mm की जो ये प्लाई है वो हमारी स्लैब की प्लाई है। तो स्लैब की जो प्लाई है यहाँ पर जो बीम पर रेस्ट कर रही है, तो टोटल हमारी जो बीम की साइड हो गई बीम के बॉटम से लेकर यहाँ तक 400 mm है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल बीम की साइड के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो इसकी जो साइज है वो 388 mm है। अब 388 mm आया कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 400 mm है, तो इसमें जो हमारी प्लाई की थिकनेस है वो भी इंक्लूड है। जब इसमें से हम प्लाई की थिकनेस माइनस कर देंगे, बीम की साइड की साइज है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो निकल कर आ जाएगी। तो 400 माइनस कर देंगे हम 12 mm की प्लाई की थिकनेस, 400 माइनस 12 mm प्लाई की थिकनेस, तो जो हमारी बीम की जो साइड है उसकी एक्चुअल साइज निकल कर आ जाएगी 388 mm। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और आपने देखा भी होगा साइट पर जो आपके कारपेंटर हैं वो अक्सर पूछते हैं कि सर हमें बता दीजिए इसमें लाइन कीला कितने पे लगाना है या पिन कीला कितने पे लगाना है। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे जो हमारे कारपेंटर हैं बीम की साइड को लगाने से पहले जो बीम की साइड है उसमें कुछ मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे हैं और उस जगह पर एक कील को पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो जो एक कील लगाई जा रही है उसी को हम लोग लाइन कीला या पिन कीला बोलते हैं। तो साइड जो है इसी लाइन कीला और पिन कीला पर रेस्ट करती है। तो इसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो में। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी ये वाली साइड लगी हुई है, यहाँ पर एक कील लगी हुई है, यही हमारा लाइन कीला है और इसी पर जो हमारी साइड है वो रेस्ट कर रही है। तो दूसरी बीम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ये कील लगी है, तो आपका जो लाइन कीला लगा हुआ है वो 388 mm पर लगा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कैसे हम लोग बीम की जो साइड है उसकी साइज को कैलकुलेट करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान देना होता है जब बीम की साइड को लगा रहे हो उस टाइम। तो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग बीम की साइड जो है वो साइड पर फिक्स करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान देना होता है। आई होप गाइज इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोगों के डाउट रहे होंगे अब वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।